आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला किस तरह लिखा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड है, क्या है Al2O3। मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या है MgO। देखो एल्युमिनियम में क्या लगा हुआ है कि 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन में 3 लगा हुआ है। एल्युमिनियम ऑक्साइड में यहाँ पर 2 और 3 लगा हुआ है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ? तो आज हम समझेंगे कि ऐसा यहाँ पर 2 3 क्यों आया है, इसमें क्यों नहीं आया, और डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, शायद अगर आपको आता, अगर आपने पढ़ा होगा तो बस आपने इतना पढ़ा होगा कि वैलेंसी जो होता है उसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है उसको ऑक्सीजन में लिखा गया और ऑक्सीजन की वैलेंसी को एल्यूमिनियम में लिखा गया। लेकिन मैं आपको इससे आगे भी आज बताने वाला हूँ। बस वैलेंसी को क्रॉस करना ये तो ऊपर ऊपर से समझना हो गया, इसका डेप्थ में जा करके ऐसा क्यों किया जाता है, वैलेंसी क्रॉस क्यों किया जाता है, लेकिन हर बार क्रॉस नहीं किया जाता, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो हम लोग सीखने वाले हैं आज किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, और डेप्थ में। तो देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और कुछ पॉली एटॉमिक आयंस लिखे हुए हैं। देखो ध्यान से, इधर सब मेटल्स है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन और सिल्वर। इस सब में देखो +1 लगा हुआ। +1 कहने का मतलब ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन का करेंगे डोनेट करेंगे। प्लस कहने का मतलब क्या है कि ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ये मेटल्स हैं, सब क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का करेंगे किसी को देंगे, तो इसलिए +1। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, ये सब में +2 है, मतलब, और लेड, ये सब क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे। कितना देंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे। इस तरह देखो कॉपर का वैलेंसी 2 भी होता है और 1। देखो या तो +2 बनाएंगे या तो +1 बनाएंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा। इस तरह आयरन देखो, आयरन की वैलेंसी 3 और 2, मतलब या तो आयरन किसी को 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा या कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एल्युमिनियम कितना करेगा, 3 करेगा। तो जो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। कितना लेगा? 2, मतलब इसकी वैलेंसी 2, और ये 2 लेगा इसलिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ले करके माइनस चार्ज बनाता है। देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसमें प्लस चार्ज लगता है, ठीक है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें क्या लगता है, माइनस चार्ज लगता है। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि प्लस क्यों लगता है, कभी और किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लस क्यों लगता है, लेकिन आज हम लोग बस इतना देखेंगे कि यहाँ पर देगा तो प्लस और लेगा तो माइनस। यहाँ देखो हाइड्रोक्साइड OH होता है, ये -1, मतलब 1 इसकी वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। देखो अमोनियम NH4, वैलेंसी कितना है इसका, +1, मतलब 1 डोनेट करेगा, 1 देगा। नाइट्रेट -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, इसका कितना, -1 -2, मतलब ये 2-2 लेंगे ये सब, और ये 1 लेंगे और ये 1 देगा, ठीक है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखा जाता है तो आपको बस ये करना है कि जो वैलेंसी होता है उसको क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। और मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा क्रॉस क्यों किया जाता है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि जब भी किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखना है तो आपको वैलेंसी को क्या करना है, क्रॉस कर देना। जैसे देखो अगर हमको लिखना है सोडियम ऑक्साइड, क्या लिखना है, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड किसको बोलेंगे, ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या, बस यही होगा या कुछ और होगा? देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 2, सोडियम का 1, तो आपको क्या करना, वैलेंसी को क्रॉस करना है, मतलब सोडियम का वैलेंसी इसमें लिखना है तो यहाँ 1, और ऑक्सीजन का वैलेंसी सोडियम है तो 1 को लिखा नहीं जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2O, ठीक है। अब देखो अगर आपको लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO, बताओ मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। देखो 2 होता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, इसका भी 2 होता है। तो देखो इसका वाला यहाँ लिखेंगे, इसका वाला यहाँ, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, MgO, ठीक है। चलो तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, ठीक है। अगर कटेगा तो आपको काट भी देना है, फिलहाल काटना उतना कुछ नहीं, काटा उतना नहीं आता, बस आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ क्यों ऐसा किया जा रहा है, यहाँ 2 क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ कुछ क्यों नहीं लिखा गया, मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको बस इतना जानना है कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे तो आपको बस वैलेंसी को क्रॉस कर देना, और कोई कटेगा तो काट के हटा देना, ठीक है। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, CO। देखो ध्यान से, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी 2, तो जब इक्वल हो जाए तो कहीं कुछ नहीं लिखना, जब इक्वल हो जाए तो कहीं कुछ नहीं लिखना है, इसलिए अगर 2 लिखेंगे तो कट जाएगा। जैसे मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3, क्यों,
ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का 3, तो क्या हो जाएगा Al2, इसका वैलेंसी यहाँ लिखना है, इसका वैलेंसी है, बस हो गया। तो जैसे मान लो कि चलिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोरीन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी 1, तो कहीं कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, हो गया फार्मूला। अगर किसी को लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना होता है, देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन का 1, तो वैलेंसी उल्टा लिखा जाता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला, ठीक है। तो ये तो हो गया दो एलिमेंट्स का। अगर किसी भी कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स हैं तो पहले वालों का नाम पूरा रखा जाता है, पूरा लिया जाता है, बाद वालों को आइड करके, जैसे क्लोरीन से क्लोराइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, है ना, सल्फर से सल्फाइड, इस तरह नाम आपको लेना है। आपको नाम इस तरह किसी भी कंपाउंड का लेना है अगर 2 एलिमेंट से बने हुए। तो अगर ये सब हो, ये पॉली एटॉमिक आयंस, तो ये है हाइड्रोक्साइड, इसका नाम किसी भी कंपाउंड के अंदर रहेगा तो भी क्या होगा, हाइड्रोक्साइड ही होगा। ये अमोनियम है, ये नाइट्रेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, ये सल्फेट है, ये क्या है, सल्फाइड है। अगर आपको लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्या होगा, सोडियम हो गया Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्या होगा Na, हाइड्रोक्साइड क्या होगा OH। अब बताओ वैलेंसी, सोडियम का देखो 1, हाइड्रोक्साइड का भी 1, तो कहीं कुछ नहीं लिखना। अगर वैलेंसी इक्वल हो जाए तो आपको नहीं लिखना है, कहीं कुछ नहीं लिखना, फार्मूला हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। जैसे देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का 1, कहीं कुछ नहीं। अगर लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा OH, ठीक है, क्या हो जाएगा OH। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड का 1, तो क्या करना, क्रॉस करना। तो हाइड्रोक्साइड में कितना लिखेंगे 2, लेकिन देखो हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिला करके O और H दोनों को एक साथ मिला करके बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपको जब भी केमिकल फार्मूला लिखना है तो आपको इन दोनों को एक एलिमेंट के जैसा ट्रीट करना है, मतलब इन दोनों मिलाकर आपको एक समझना है। तो हाइड्रोक्साइड, तो आपको पूरा इन दोनों में 2 लिखना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट डाल करके, ठीक है। अगर किसी को लिखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड का 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, हो गया, ठीक है। अच्छा कोई लिखना चाहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा HCO3। अब बता इसकी वैलेंसी सोडियम का 1, देखो इसका भी कितना 1, तो कहीं कुछ नहीं लिखना। किसी को लिखना है मान लो जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा जिंक Zn हाइड्रोजन कार्बोनेट। जिंक की वैलेंसी कितना होता है, देखो जिंक की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी कितना होता है 1, तो क्या करना आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसी को लिखना है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर हो गया Cu और सल्फेट का हो गया SO4, तो कॉपर की वैलेंसी कितना होता है 2 भी होता है 1, लेकिन यहाँ पर आपको 2 मान के चलना है, फिलहाल हम 2 मान के चल रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया, कॉपर, दोनों को 2 कहीं कुछ नहीं लिखना, कॉपर का भी 2 सल्फेट का भी 2। किसी को लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा AlSO4। अब बताओ एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का 2, तो इसका 3, तो यहाँ 3 लिखना है, और इसमें कितना लिखना है सल्फेट का 2, तो यहाँ 2 लिखना है। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का इसका फार्मूला, अब तो क्रॉस वाला हो गया, वो तो सिंपल था कि क्रॉस करके हम लोग क्या करते हैं वैलेंसी क्रॉस कर देते हैं, जो काटे काट के लिख देते हैं। ये तो हो गया ऊपर से, इसका डेप्थ में ऐसा क्यों किया जा रहा है समझो। जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जब भी किसी से कंपाउंड बनाएगा तो जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा कंपाउंड किसी से नहीं बनाएगा, ठीक है। ये जब भी किसी से कंपाउंड बनाने जाएगा तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन उसको देगा ये, और उसको लेना पड़ेगा, तभी उससे कंपाउंड बनाएगा। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस है ना, क्या है -2, मतलब ये 2 लेने वाला है, 2 लेने वाला। अब देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जैसे आमने सामने आएंगे तो मैग्नीशियम बोलेगा भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तुम उसको ले लो तो मैं तुम्हारे साथ कंपाउंड बना लूँगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा हमको भी 2 ही चाहिए, तुम्हारे पास 2 देने के लिए मेरे पास 2 चाहिए, 2 लेने के लिए मेरे पास 2 जगह है, 2 खाली जगह है मेरे पास, तो 2 तुम दे दो, हम लोग मिलकर कंपाउंड बना लेते। तो देखो मैग्नीशियम कितना देगा, 1 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट देगा, और तो ये 2 दिया, ये 2 लिया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया MgO।
अगर मान लो सोडियम होगा और ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। कैसे बनाएगा? सोडियम बोलेगा भाई मेरे पास देने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन बोलेगा भाई हमको 2 चाहिए। क्या बोलेगा ऑक्सीजन? हमको 2 चाहिए। जब तक तुम हमको 2 नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ कंपाउंड नहीं बनाऊंगा। तो अब सोडियम क्या करेगा? उसको कंपाउंड भी बनाना है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन को चाहिए 2, सोडियम के पास देने के लिए 1 है। तो सोडियम बोलेगा रुक जरा भाई, मैं एक और सोडियम बुला लेता हूं। तो सोडियम क्या करेगा? और सोडियम बुलाएगा। ठीक है, अब ये सोडियम भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये सोडियम भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। देखो दोनों के पास देने के लिए 1, दोनों मिल के दिए, इसको चाहिए कितना? 2। अब देखो 2 मिल गया तो आप क्या करेगा? कंपाउंड बना लेगा। लेकिन कैसे बनाएगा? सोडियम 2 आएंगे और ऑक्सीजन अकेला रहेगा, इसलिए कि 2 सोडियम मिल करके 2 दे पा रहे हैं, इसलिए कि 2 सोडियम मिल करके 2 दे पा रहे हैं और ऑक्सीजन अकेले 2 ले रहा है। तो इसलिए इसका कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा सोडियम ऑक्साइड का Na2O। ठीक है, अच्छा मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, इनका कंपाउंड बनाना है। तो एल्यूमिनियम के पास देने के लिए कितना है? 3। तो एल्यूमिनियम तब भी किसी के साथ कंपाउंड बनाता है जब एल्यूमिनियम के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, कोई उसे ले ले, तीनों को ले ले। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास आएगा, दोनों कंपाउंड बनाना चाहेंगे, तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम को देना, माफ कीजिएगा, एल्यूमिनियम को देना है 3। अब ये 3 देगा, ये 2 लेगा, हो नहीं पा रहा है। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन बोलेगा भाई रुक, एक और हम बुला लेते हैं ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा? 1 ऑक्सीजन और बुला लेगा। अब क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन हो गए। अब इसको चाहिए 2, इसको भी चाहिए 2। अब क्या करेगा? ये दोनों मिलके इससे लेगा और इसके पास देने के लिए कितना है? 3। और अब इनको चाहिए 4। अब एल्यूमिनियम फिर से इसको नहीं दे पा रहा है, इनको चाहिए 4 और एल्यूमिनियम के पास देने के लिए है 3। तो फिर क्या करेगा? फिर हो गया लफड़ा, यहाँ फिर से लोचा हो गया। तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई हमको 4 दो हम लोगों को, वरना हम जा रहे हैं। तो एल्यूमिनियम कहेगा भाई रुक जरा, क्या बोलेगा? जरा रुक, एक और मैं बुला लेता हूँ। तो क्या करेगा? ये एक और एल्यूमिनियम बुला लेगा। अब इसके पास भी देने के लिए 3 है। अब ये दोनों मिल करके कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अब इनके पास डोनेट करने के लिए 3, लेकिन ये कितना गेन कर सकते हैं? बस 2 और 2 4 कर सकते हैं। फिर से हो गया लोचा। अब क्या किया जाए? तो अब क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन बुला लेगा। तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 3। ये 2 लेगा, ये 2 लेगा, ये 2। अब ये तीनों मिलकर कितने ले रहे हैं? कितने ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं। और ये दोनों एल्यूमिनियम मिलकर कितने दे रहे हैं? 6 दे रहे हैं। देखो ये 3 और 3, अब कंपाउंड बन जाएगा। तो कितने एल्यूमिनियम है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। इस तरह कोई भी कंपाउंड बनता है। ठीक है, अगर आप वैलेंसी समझना चाहोगे तो देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो यहाँ आपको 3 लिखना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो यहाँ आपको 2 लिखना है। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। ठीक है, आपको वैलेंसी याद करके ही लिखना है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया कि क्यों इस तरह किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लें। थैंक यू।